कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है और इस वक्त क्या कुछ तैयारियां हैं, सुरक्षा के क्या इंतज़ाम है, इन सारे मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिनके पास कमान है उत्तराखंड की है, जिन्होंने आज 4 साल पूरा किया मुख्यमंत्री के तौर पे। जी हाँ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। सर, इंडिया टीवी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवेंद्र जी और आपकी पूरी टीम का, पूरे इंडिया टीवी को देखने वाले सुनने वाले। क्योंकि हम लोग माँ गंगा के सामने हैं तो सबसे पहले मैं यही पूछूं कि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, कांवड़ यात्रा हमारे लिए एक बड़ा आयोजन होता है, कांवड़ मेला, और इसके लिए तैयारियां बहुत पहले से प्रारंभ हो जाती हैं। 13 तारीख से कांवड़ विधिवत रूप से यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी और कल ही मैंने यहाँ कांवड़ की तैयारियों की समीक्षा की है, जिसमें हमारे सभी प्रकार की समीक्षा है। उसमें सबसे बड़ा आवागमन है, जो लोग कांवड़ यात्रा में आते हैं उनको रास्तों में किसी प्रकार की परेशानी न हो, सुरक्षा के सारे प्रबंध हों। हमारे जो घाट हैं जहाँ लोग स्नान करते हैं और माँ गंगा का जल लेकर जहाँ से जाते हैं, उन घाटों पर ड्रोन और कैमरों से निगरानी हो। पेयजल की बातें हों, पेयजल चूँकि भीषण गर्मी का समय भी होता है, मानसून भी है, उमस भी है, तो पानी पीने के लिए भी होना चाहिए। बिजली की सप्लाई निर्बाध रूप से 24 घंटे यहाँ पर चलती रहे, जिससे कि अन्य व्यवस्थाएं पूरी होती रहें। स्वास्थ्य सेवाएं हैं, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी हो, कोई किसी प्रकार की चीज़ हो, उसके लिए। और सबसे बड़ी है कि रूट, हमारे जो रास्ते हैं वो आवागमन विधिवत रूप से संचालित होना चाहिए, जाम की समस्या न हो, ट्रैफिक अच्छा चलता रहना चाहिए। पुलिस के लोग सुरक्षा कामों में, क्योंकि आने वाले लोगों की जो सुरक्षा है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके खाने पीने के सामान को लेकर सभी प्रकार के प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। और साथ में पार्किंग की व्यवस्था एक बड़ा काम होता है, उसके लिए हमारे यहाँ पंतद्वीप से लेकर कई स्थान हैं और कुछ वैकल्पिक रूप से पार्किंग भी बनाई गई है। और दूसरे राज्यों का भी इसमें बहुत योगदान होता है, क्योंकि लगभग 32% पूरी कांवड़ यात्रा में आने वाले पिछले वर्षों में तीर्थ यात्री और कांवड़ यात्री जो है हमारे हरियाणा के हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के लोग हैं, दिल्ली से हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश, और पूरे देश भर के लोग यहाँ आते हैं। तो हमको उसके उन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधा दोनों का प्रबंध करना पड़ता है, और वो प्रबंध हम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। पिछली बार तकरीबन 4.5 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आए थे, तो जाहिर तौर पर अगर इतनी बड़ी आबादी यहाँ पे श्रद्धालुओं की आ रही है तो वो एक बड़ा चैलेंज, बड़ा दबाव भी रहता है। नहीं, देखिए, चैलेंज, बहुत बड़ी चुनौती है कांवड़ मेले को संपन्न कराना। इसलिए सभी व्यवस्थाएं सभी विभागों में आपस में कोऑर्डिनेशन करके, और हमने जैसे चारधाम यात्रा इस बार जो स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक जो चारधाम यात्रा को संपन्न कराते हैं, इसी प्रकार से कांवड़ यात्रा को हमारे जनप्रतिनिधि हैं, व्यापार सभा के लोग हैं, धार्मिक संगठन के लोग हैं, गंगा सभा है, हमारे साधु संत हैं, और रास्ते रास्ते भर जिन लोगों का व्यवसाय चलता है वो लोग भी कांवड़ यात्रा के हितधारक हैं। तो उन सभी को हमने कहा है कि आप सब मेज़बान हैं और सरकार के साथ मिलकर सब मेज़बानी करेंगे, और सब मिलकर जो भी हमारी हर वर्ष चुनौती तो होती है इतनी बड़ी संख्या, लेकिन और संख्या भी हर वर्ष बढ़ती जा रही है। 4.5 करोड़ पिछले वर्ष थी, तो इस बार वो बढ़ेगी, इसका अनुमान है। जिस प्रकार से चार धाम में अभी तक 38 लाख लोगों को दर्शन कर चुके हैं, और पिछले सालों की तुलना में ये संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो हर जगह संख्या बढ़ रही है, तो कांवड़ यात्रा में भी बढ़ेगी, लेकिन हमें चुनौतियाँ ध्यान में हैं। उन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रख के हम योजना बना रहे हैं। अब थोड़ा बिंदुवार बात करें तैयारियों को लेकर। जैसे एक चीज़ रहती है जिसको बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, उसमें विवाद भी होता है कि खाने पीने की सामग्री, यानी कि जो दुकान हैं, जो सामग्री दी जा रही है, दुकानदार कौन है, इन सारी चीज़ों को लेके क्या कुछ फैसला किया गया? नहीं, दुकानदारों के लिए हमने कहा है कि अनिवार्य रूप से कम उनके पास पहचान पत्र होना चाहिए, और उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, फूड डिपार्टमेंट का जो लाइसेंस मिलता है, क्योंकि आने वाले जो कांवड़ यात्री हैं उनको अच्छा शुद्ध भोजन मिले। और वो तो चूँकि माँ गंगा का जल लेकर जाते हैं, माँ गंगा का जल लेने आते हैं। माँ गंगा तो पवित्र हैं, हमारी मोक्षदायिनी हैं, जीवनदायिनी हैं, और वो जल लेकर महादेव जी को अर्पित करते हैं। तो इसलिए शुद्धता का हम पूरा ध्यान रखेंगे, पूरा तरह से निर्देश दिए गए हैं
कि उसमें कहीं पर भी कोई इस प्रकार की कोई घटना ना आए कि कहीं से किसी के मन में संदेह पैदा हो कि देवभूमि उत्तराखंड जा रहे हैं तो कहीं हमको कोई मिलावटी खाना मिलेगा, किसी में उसमें जो है अशुद्ध खाना मिलेगा। तो इस प्रकार की बात उनके मन में संशय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसलिए वो संशय दूर हो, इसलिए पहले से ही अभियान हमने चला दिया है। एक बहुत ही घृणित और शर्मनाक शब्द आया, थूक जिहाद। मतलब इस तरह की चीज़ें, उसमें बहुत सारी वीडियो भी ऐसी आई जो पहले के दिनों में दिखी कि कैसे आई हैं। उसको लेके एक चिंता रहती है स्वाभाविक तौर पर कांवड़ियों के बीच कि यार जहाँ जा रहे हैं रास्ते में खा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। नहीं, थूक जिहाद हो, लब जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, देवभूमि उत्तराखंड में वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यहाँ के लोग किसी प्रकार के जिहाद को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। और देवभूमि क्या, देखिए देवभूमि के लोगों के साथ साथ पूरे देश के लोग, पूरे सनातन के लोग, देवभूमि का जो मूल स्वरूप है अगर वो देवभूमि में नहीं बना रहेगा तो कहाँ बना रहेगा। इसलिए ये सब व्यवस्थित करना, इसको सुनिश्चित करना, ये हमारा कर्तव्य है और हम संकल्पबद्ध होकर इस कर्तव्य को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड में जो दुकानदार होंगे, क्या उनको अपनी आइडेंटिटी भी डिस्प्ले करनी होगी? हमने कहा है कि देखिए अपनी पहचान पत्र बताने में क्या दिक्कत है, बता दें अपना, लगा दें अपना, जिससे कि जो है कि लोगों के मन में कोई संशय न रहे। और फूड लाइसेंस होना ज़रूरी है, तो फूड लाइसेंस में कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार से जो मानक है उन मानकों को पूरा करेंगे तभी फूड लाइसेंस मिलेगा। मतलब सीधे सीधे पूछें कि किस धर्म के, अगर वो मुस्लिम हैं तो अपनी आइडेंटिटी बताएं कि मुस्लिम दुकानदार हैं। देखिए कोई धर्म की बात नहीं है, अगर आइडेंटिटी बता देंगे तो सभी प्रकार के लोगों के लिए, यहाँ पर कोई इस प्रकार का भी नहीं है हमारे राज्य में कि किसी को किसी आधार पर, किसी पंथ धर्म के आधार पर भेद किया जा रहा हो, किसी को टारगेट किया जा रहा हो। यहाँ तो सब बहुत आराम से रहते हैं लोग आपस में, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि कांवड़ यात्रा एक हमारी बहुत धार्मिक यात्रा है, आस्था श्रद्धा का ये हमारा एक तरह से पर्व है और बड़ा पर्व है जिसमें 4, 4.5, 5 करोड़ लोग जो है भाग लेते हैं। तो शुद्धता का और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के लिए सब किया जा रहा है। एक चीज़ कहा जाता है कि जो कांवड़ यात्रा है उस पर मटन यानी कि चिकन मटन इन सब की बिक्री ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा उस रूट पे? हाँ बिल्कुल, हमने कहा है कि जिससे कांवड़ियों के मन मस्तिष्क पर कोई भी ऐसा विचार नहीं आना चाहिए, उसका प्रशासन जो है पूरी तरह से प्रबंध करेगा। असदुद्दीन ओवैसी हैं सांसद, अभी हाल के दिनों में बहुत सुर्खियाँ भी बटोरे जब विदेश में डेलीगेशन के एक सदस्य के तौर पे गए थे, लेकिन उनको इस पे बहुत एतराज़ है। और वो 2024 में सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को लेकर जो फैसला आया था दुकान के पहचान बताने को लेकर, उसको ये कह रहे हैं कि भाई पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्देश दिया था, फिर ये क्यों किया जा रहा है? नहीं नहीं, हमने जो भी किया है सब नियम और कानूनों के तहत किया है। हमने कांवड़ियों की जो आने वाले गंगा के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, उनकी सुविधा और उनकी जो है मनस्थिति ठीक बनी रहे, किसी प्रकार का उनके मन में कोई संशय न रहे, उन सब बातों को ध्यान में रख के फैसला लिया है। आप मुख्यमंत्री के तौर पे ऐसे डिसीजन लेते हैं, लेकिन ये राजनीतिक बयानबाजियाँ ऐसी होती हैं, चाहे वैसी हो या दूसरे देखिए नेता हों। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम किसी को ना तो टारगेट कर रहे हैं, ना किसी को हम कोई भेद कर रहे हैं, ना किसी को हम कहीं रोकना चाहते हैं। हम तो केवल जो अच्छी बात है उसको कर रहे हैं, उसका तो सबको स्वागत करना चाहिए। और उसमें तो ओबीसी जी हों या अन्य लोग हों, उनको भी आगे आके इसका स्वागत करना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है जी? अगर हम अपना नाम बता देंगे तो कोई प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं कि उसमें होनी चाहिए किसी को। एक कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसमें लेके उस पर आरोप भी लगा, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चला कि पैंट उतार के पहचानने की कोशिश कराई जा रही है। इस बात को लेकर बहुत हमलावर हुए, चाहे ओवैसी हो या एसटी हसन हो। ओवैसी का ये कहना था कि अगर सरकारें कमज़ोर होती हैं तो ऐसी घटनाएं हुई, हालांकि वो उत्तर प्रदेश की घटना थी। ऐसा यहाँ कोई प्रकरण नहीं आया है। और यहाँ पर हमने केवल इतना ही कहा है कि भाई जो फूड डिपार्टमेंट का लाइसेंस है वो लगाइए, अपना पहचान पत्र बता दीजिए, क्योंकि लोगों को शंका न हो और किसी प्रकार के उनके मन में कोई संदेह न हो। ऐसे राजनीतिक स्टेटमेंट को अगर देखें कि ओवैसी का ये कहना है कि अगर सरकारें कमज़ोर होती हैं तो इस प्रकार से उदंडता, यानी कि जो कांवड़िए हैं वो उदंडता दिखाते हैं, कैसे देखते हैं इसे? नहीं नहीं, कोई नहीं। शिव भक्त कांवड़िए हमेशा से जो है भगवान के, वो तो एक तरह से भक्त हैं। यहाँ से इतना लंबी यात्रा करके, पद यात्रा करके माँ गंगा का जल लेते हैं, कई कई दिनों में अपने स्थानों पर पहुँचते हैं। उनके बारे में इस प्रकार का विचार मैं समझता हूँ नहीं रखना चाहिए किसी को। कांवड़ यात्रा को लेके जो कुछ हुआ, उसमें जो जिस समस्या की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें एसटी हसन का ये कहना था कि ये तो पहलगाम जैसी घटना होगी। इतनी बड़ी आतंकी घटना को इस एक घटना से जोड़ के देखना, इसे कैसे देखना? देखिए, जो लोग पहलगाम आतंकवादी घटना का भी समर्थन कर रहे हों, अंदर अंदर उस पर भी खुलकर न बोल रहे हों, उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं? वो हर जो अच्छा काम होता है उस पर कोई ना कोई राजनीतिक ऐसा बीच में जो है रास्ता रोकने वाला काम कर देते हैं, बीच में इस प्रकार के बयान दे देते हैं
इसका दूर दूर तक कोई न सिर न पैर, कोई सच्चाई से और वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। उसी प्रकार से ये सब बयान है। कांवड़ यात्रा को लेकर राज्य सरकारें सहूलियत देती हैं, उत्तराखंड में आप देते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह का ये कहना है कि राज्य सरकारें दे सहायता वो तो ठीक है, लेकिन नफरत नहीं फैलाना चाहिए, यानी कि कांवड़ यात्रा से नफरत फैलता उनको नजर आ रहा है। नहीं, ये तो सब की हमारी जो है बहुत मेल मिलाप की यात्रा है और बहुत सारे स्थानों पर सभी धर्मों के लोग जो है कांवड़ यात्रियों पर फूल भी बरसाते हैं। वो तो अपनी अपनी मानसिकता की बात है, जैसा वो हो सकता है वो अपने बारे में ऐसा विचार करते हो कि इससे कहीं ये फैलेगा तो हमको जो है ध्रुवीकरण होगा। हम लोग इस प्रकार की बातें नहीं करते। ये तो तुष्टीकरण की राजनीति जो लोग करते रहे हैं, वो जब भी हम अच्छा काम करते हैं तो उस पर वो कह देते हैं। हम अतिक्रमण हटाते हैं तो कहते हैं अतिक्रमण नहीं हटाना चाहिए। हम यूसीसी लागू करते हैं तो कहते हैं हिंदुत्व की प्रयोगशाला यहाँ बना दी है। हम कोई काम करते हैं, हम यहाँ पर दंगा विरोधी कानून लागू करते हैं, उस पर उनको आपत्ति होती है। हम लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उस पर उनको कार्रवाई होती है। धर्मांतरण कानून हम बनाते हैं, उस पर उनको विरोध। तो वो ये तो बताएं कि क्या देश के अंदर जो पिछले 1947 से लेकर लगातार ऐसे काम होते रहे हैं जिसमें देश की जनता को केवल वोट बैंक समझा गया था। आने इस समय में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति नहीं की जा रही, विकास की राजनीति की जा रही है। केवल तुष्टीकरण नहीं किया जा रहा है, सबका संतुष्टिकरण पर काम हो रहा है। सनातन धर्म से संबंधित अगर कुछ हो तो उस पर ऐसे विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा खूब बयानबाजियां होती हैं। इस टेंडेंसी को आप कैसे देखते हैं, जैसे कांवड़ यात्रा हो या ये केवल और केवल एक वोट बैंक बचाने की जो है उनकी कसमकस है, जो उनका वोट बैंक लगातार गिरता जा रहा है और उनको लगता है कि इन सब से एक जो उनका एक परंपरागत वोट बैंक है वो भी दूर छिटक जाएगा। इसलिए वो राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उस कार्यक्रम से भी दूरी बना लेते हैं। उनके नेता बयान देते हैं कि सनातन धर्म मलेरिया है, वायरल है, डेंगू फीवर है, और कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता नहीं बोलता है, समाजवादी पार्टी का नेता नहीं बोलता है, कोई भी उस पर खंडन जारी नहीं करता है, कोई भी स्पष्टीकरण नहीं देता है। और जब भी कोई सनातन की बात आती है तो वो इसलिए इस प्रकार की उलझुल बातें करते हैं जिससे कि उनका एक विशेष वोट बैंक बना रहे, उससे डरते हैं। देश में जो बहुसंख्यक आस्था का चीज़ है, भावना का चीज़ है, जैसे कांवड़ यात्रा के संदर्भ में या जैसे पहले आपने कहा सनातन धर्म के उन्मूलन, उसको बीमारी से जोड़ना, इस तरह के राजनीतिक प्रवृत्ति मैसेज किस दिशा में आप जाते हैं देखना है कि मैसेज क्या है? नहीं, अब देश बहुत आगे निकल गया है। आज देखिए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सही और गलत का अब आकलन कर रहा है। इसीलिए लगातार तीसरी बार देश में जो है मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और देश के अंदर देखिए जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं हर जगह पर डबल इंजन को लोग प्राथमिकता दे रहे हैं। आप देखिए हरियाणा देखिए, आप मध्य प्रदेश लगातार बन रहा है, गुजरात लगातार बन रहा है, अभी महाराष्ट्र में भी तीसरी बार जो है वहाँ डबल इंजन को लोगों ने प्राथमिकता दी है। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, हर राज्य में, राजस्थान में, उड़ीसा में और नॉर्थ ईस्ट में भी लोग अब डबल इंजन को, क्योंकि लोगों को पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। जो लोग गलत थे वो धीरे धीरे पीछे जा रही है, जनता उनको पीछे कर रही है लगातार। कांवड़ यात्रा को लेकर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने की भी योजना है कुछ? नहीं, वो हर सवाल खड़े होते हैं, इस बार भी है? नहीं, वो हर वर्ष करते हैं और कांवड़ यात्री वो तो भगवान के सब प्रतिनिधि हैं। हमारा आस्था श्रद्धा का ये पर्व है, इतनी लंबी यात्रा करते हैं। मैं तो उनका अभिनंदन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों के पैर पखारता हूँ हर समय, क्योंकि मैं देखता हूँ कि भगवान के प्रतिनिधि हैं। और जिस दिन यात्रा प्रारंभ होती है बीच में आकर मैं हर एक वर्ष से कार्यक्रम करता हूँ और ये हमने शुरुआत की है यहाँ पर कि चाहे चारधाम यात्रा हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, हर यात्रा में हम पुष्प वर्षा करते हैं हेलीकॉप्टर से। और अन्य लोगों से भी हम अनुरोध करते हैं कि वो भी अपने अपने स्तर से इस पर जो है सहयोग करें सब लोग। आपने ये बताया कि कांवड़ यात्रा उसमें जाए तो पे क्योंकि आस्था की चीज़ है, भगवान के दूत के तौर पे होते हैं, लेकिन उसमें जो उद्दंडता दिखाने वाले तत्व हैं उनके नियंत्रण को लेकर, उनके अनुशासन के लिए क्या कुछ? नहीं, बिल्कुल देखिए अभी ये घटना हमारी अभी चमोली जनपद में ऐसे ही हमारे कुछ हेमकुंड साहब जाने वाले जो थे, दर्शन करने वाले तीर्थयात्री थे, श्रद्धालु थे, उसमें से कुछ लोगों ने उद्दंडई करी। हमने कहा कि भाई कानून किसी को नहीं तोड़ना चाहिए और साथ में हमने उनके धर्मगुरुओं से भी बात करी, उन्होंने बाकायदा बयान जारी किए। इसी प्रकार हमने यहाँ भी अभी पहले से ही सभी हमारे धर्माचार्यों से, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, धार्मिक संगठनों के लोग हैं, हमारे संत समाज के लोग हैं, सभी से अनुरोध किया है कि भाई इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सबको पहले से ही अपील कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर कांवड़ कई बार हम लोगों ने तय किया है इंटर स्टेट मीटिंग में प्रशासन ने कि 10 फीट से ऊपर नहीं होनी चाहिए कांवड़, उसके कारण से दिक्कत होती है। यहाँ पर जो डीजे चलाते हैं उसका साउंड बहुत ज़्यादा होता है
तो ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये सब बातें बात हुई है और मुझे लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से होगा और कानून कोई अपने हाथ में नहीं लेगा। हाँ, इसमें अगर स्पेसिफिक चीज़ें और बातें, जैसे 2 चीज़ आपने बताई कि कांवड़ की एक तो लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए, डीजे कोई ऐसा कानफोड़ डीजे नहीं होना चाहिए, और जो चीज़ जो कि दर्शक जाने कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं जो कि अनुशासन के तहत आपको follow नहीं, करना हमने है। देखिए हम अनुरोध कर रहे हैं। एक तो क्या है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन के बात के कार्यक्रम में हमारे जो ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुछ यात्रा के नियम बनाए हैं। स्वच्छता से रहना है, नियम धर्म का पालन करना है, अपनी यात्रा से किसी दूसरे को परेशानी न हो ऐसा काम नहीं करना है, नशे से मुक्त रहना है। तो ये सब बातें यात्रा के कुछ नियम हैं। तो उन यात्रा के नियमों का हम पालन करने के लिए सबसे कल बैठक में भी कहा है और बाकायदा हमारे सभी धार्मिक संगठनों के लोग, व्यापार संगठन के लोग, हमारे जनप्रतिनिधि, यहाँ के हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, वो सबसे निवेदन भी कर रहे हैं इस बारे में कि यात्रा के नियमों का पालन करिए सब लोग। अभी तक जो फीडबैक मिल रहा है, लग रहा है कि ये सारी चीज़ें अनुशासित तरीके से होंगी। एक तो जो आस्था वाले व्यक्ति हैं उनकी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, जैसे थूक दिया जैसी चीज़ें नहीं होंगी। दूसरी तरफ उदंडता भी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। देखिए अच्छा होगा, हम लोग सब मिलजुल के जो है बहुत अच्छा। ये यात्रा किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, ये पूरे समाज की यात्रा है, सनातन की यात्रा है। तो इसमें मैं समझता हूँ कोई जानबूझकर ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि यात्रा का स्वरूप खराब हो। एक चीज़ जैसे पूछिए, जैसा कि पीएम का आपने जिक्र किया कि किस प्रकार से वो सबका साथ सबका विकास के लेके काम कर रहे होते हैं। अभी जो उनको ग्लोबल अवार्ड मिलता है दुनिया के अलग अलग देशों द्वारा, उसमें से 8 तो मुस्लिम देशों ने उनको अवार्ड दिया, अपना हाईएस्ट अवार्ड। बावजूद इसके धर्म को लेके हमेशा अपोजिशन के द्वारा उनके ऊपर सवाल खड़ा किया जाता है। देखिए अपोजिशन के पास जब कोई चीज़ बचती नहीं है तो वो केवल आरोप लगाते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो स्वीकार्यता है वो विश्व में सर्वाधिक है और इसका उदाहरण है इतने देश जो है और मुस्लिम देश उनका अपने देश का सर्वोच्च सम्मान उनको दे रहे हैं। यह केवल प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं, प्रधानमंत्री तो 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि है। ये 140 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला सम्मान है। सच में भारत का एक एक जनगण मन उनका जो सम्मान हो रहा है उस सम्मान से अभिभूत है और अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा है। और आपने उनके निर्देश के हिसाब से उत्तराखंड को जो मॉडल दिया, क्या जो कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पे उत्तराखंड भी एक नई छवि बनाया है, सनातन का मॉडल है, कैसे देखते हैं ऐसे कमेंट? आप देखिए हमने यूसीसी लागू किया, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लागू किया और हमारी पार्टी हमारे देश के एजेंडे में भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है। हमने जो भी किया है संविधान के अनुरूप किया है। हमने यहाँ पर लैंड जिहाद जो बड़ी संख्या में था, 6500 एकड़ ज़मीन अभी तक हम उससे मुक्त करवा चुके हैं। तो कहीं नीली चादर, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर चढ़ाकर जो है ज़मीनें, सरकारी ज़मीनें कब्जा, इसी हरिद्वार में कितनी जगह पर कब्जा था जहाँ आप खड़े हैं, उसको हटाया तो जी उसको आपको 6500 एकड़। हाँ, और ऐसे कई सारे लोग थे जिन्होंने ये कब्जा करा? मैं बता दिया आपको कि नीली चादर, पीली चादर, हरी चादर चढ़ाकर जो है ऐसे चादर बिछाई और सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। उसको हटाया है, विधि सम्मत तरीके से हटाया है और कानूनी तरीके से हटाया है। पहले उनको सबको जो है नोटिस भेजे गए कि भाई ये सरकारी ज़मीन है, आपने कब्जा किया, आप हटा दीजिए, और हटाया गया तो नीचे कोई अवशेष भी नहीं मिले। तो अगर कोई इसको कहता है कि यूसीसी लागू करना हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, तो मैं मानता हूँ भाई कि आपको जो कहना है कहिए, लेकिन एक काम देवभूमि से शुरू हुआ है। यहाँ हिमालय है, यहाँ से गंगा जी निकल रही हैं, देखिए आपके पास से जा रही हैं, पूरे देश को जल जीवन दे रही हैं। यहाँ पर्वतराज हैं, यहाँ हिम ग्लेशियर है, यहाँ 71% जो है भूमि वनों से आच्छादित है। तो यहाँ से जब सब कुछ यहाँ से निकलता है तो यहीं सबसे पहले ये काम शुरू हुआ है। तो ये काम जब यहाँ हो गया तो सब जगह होगा। इसलिए सनातन अगर यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? ऋषि मुनियों की भूमि है, गंगा यमुना की भूमि है, 4 धाम की भूमि है, देवों से आच्छादित देवभूमि है। देवभूमि में सनातन नहीं होगा तो दुनिया में कहाँ होगा? मुख्यमंत्री के तौर पे क्योंकि 4 साल आपका समय पूरा हो गया, तो कौन सी बड़ी उपलब्धियां आज आप देखते हैं, जो बड़ी चीज़ें हैं जो कि देश के लोगों को आप बता सकें कि हाँ हमारे मॉडल की ये खासियत रही? देखिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अनेक कामों को आगे बढ़ाया है। जो भी संकल्प लिए हैं उन संकल्पों को पूरा किया है। जो हम कह रहे हैं वो कर रहे हैं। और यूसीसी हमने जो कहा था, हमने जो है देश के सामने, उत्तराखंड की जनता के सामने हमने
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जाकर एक संकल्प अपना प्रस्तुत किया था। वो संकल्प हमने सिद्धि तक पहुंचाया, यानी कि जो हम वचन देते हैं हम उस वचन को पूरा करते हैं। हमने यहाँ कहा था कि हम नकल को पूरी तरह से रोक देंगे। हमने घोषणा पत्र में इसका उल्लेख किया था, अपने संकल्प पत्र में, और वो संकल्प हमने पूरा किया है। हमने यहाँ पर कहा था कि देवभूमि के मूल अस्तित्व को हम खराब नहीं होने देंगे, मूल अस्तित्व से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। हम भूमि का कानून भी लेकर आ गए। हमने अतिक्रमण हटाने का अभियान भी यहाँ पर प्रारंभ किया है। विकास की अगर मैं बात करूँ तो विकास हमने तेज़ी से यहाँ पर बहुत सारे विकास के कामों को आगे बढ़ाया। और विकास देवेंद्र जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि विकास कोई एक दिन, एक साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल की बात नहीं होती है। विकास अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। बहुत सारे काम हमने किए हैं, बहुत सारे काम आगे बढ़ा रहे हैं। देवभूमि की मूल संस्कृति, यहाँ की डेमोग्राफी, वो परिवर्तित ना हो, उससे कोई छेड़छाड़ ना हो, उसके लिए हम सख्ती से काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होता था, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। पहले लोग कहते थे कि छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है, बड़ी बड़ी मछलियां पर कोई हाथ नहीं डालता है। हमने कहा बड़ी मछलियां नहीं, मगरमच्छ भी जो है पकड़ से बाहर नहीं रहेंगे। आपने देखा होगा यहाँ पर चाहे किसी भी स्तर के हों, इसी हरिद्वार जनपद में जहाँ आप खड़े हैं 12-13 लोगों को एक साथ, उसमें सभी स्तर के थे, IAS भी थे, उसमें PCS भी थे, अन्य स्तर के अधिकारी भी थे। इसके अलावा हमने जो है फॉरेस्ट सेवा के IFS हों, उनको भी जो है उनके खिलाफ भी मामला आया तो कार्रवाई करी है, वो भी जेल गए हैं। IAS पहले भी जेल गए हैं। और हमने कहा जो भी गलत काम करेगा, जो भी अपनी कर्तव्यों से लापरवाही बरतेगा, वो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार किसी कीमत पर यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और 200 लोग अभी तक इस मामले में जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। और ये अभियान हमारा रुकने वाला नहीं है। देवभूमि को पूरी तरह से पारदर्शी बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, ये हमारा संकल्प है। आखिर में एक सवाल, क्योंकि आप उसी विचारधारा के हैं, RSS, कांग्रेस का ये कहना है, कांग्रेस के नेता है कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे जो कि मंत्री भी हैं वहाँ पर, उनका ये कहना है कि देश में अगर कांग्रेस की सरकार आई तो RSS पे प्रतिबंध लगा देगी। आप कैसे देखते हैं इसे? अरे देखिए, RSS इतने सालों से, इस वर्ष RSS का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। और RSS के इतने समाज के हर वर्ग में आज संघ हर प्रकल्प में काम कर रहा है, हर क्षेत्र में काम कर रहा है, सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा है। और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रशिक्षित स्वयंसेवक या संघ के विचार को लेकर काम न कर रहे हों। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बातें केवल बयानबाजी है, कुछ लोगों को खुश करने के लिए। इसमें कहीं वास्तविकता और धरातल पर दूर दूर तक इससे कोई लेना देना नहीं है। सर, इंडिया TV से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कांवड़ यात्रा के लिए शुभकामनाएं, क्योंकि निश्चित तौर पे श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए एक बड़ा दबाव ज़रूर होगा कि कैसे सफलतापूर्वक इसे पूरा करें। बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी।